गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड यूनिट के इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल 12/6 CE टू 1757 CE, ठीक है, यानी भारत का जो संघकालीन समय रहा उस तक जो अपने बात करें अगर 1206 से यानी 1200 से ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, यानी अगर सीई की बात करें तो इसका होता है, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। यानी अगर बात करें तो इसमें क्या है कि कुछ एक टाइम पीरियड था जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी ये वाले अगर पीरियड आते थे ये ईसा मसीह के जन्म के पूर्व और ये जन्म के बाद, यानी जैसे अगर ईसा पूर्व आता था वो होता था अपना जो ईसा मसीह जन्म से पहले की जो घटना थी, और ये जो इस साइड की जो ईस्वी आती है इसमें कहते हैं अपन जो ईसा मसीह जन्म के बाद की घटना, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात हो गई जो अपन को पता है। अब बात करते हैं संघर्षकालीन की। तो पहले आप इसकी स्टोरी जो कहानी के रूप में आपको बता रहा हूँ वो समझ लो, और जो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको नोट्स में उपलब्ध करा दूंगा, और बाकी की जो थ्योरी है वो आप अपने बुक से आराम से बैठ के पढ़ लेना। उसके बाद अगर कोई समझ में नहीं आया तो वो फिर मेरे पास डाउट क्लास जिस दिन होगी उस दिन अपन उनको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो संघर्षकालीन भारत की, तो इसके अंदर क्या हुआ कि भारत पर लगातार विदेशियों का आक्रमण होता रहा, ठीक है, और उन विदेशियों के आक्रमण को यानी फॉरेन कंट्रियाँ थी, उन फॉरेन कंट्रियों ने भारत पर अटैक करते रहे कंटिन्यूसली, ठीक है, यानी लगातार अटैक करते रहे, और उन अटैक का भारतीयों ने अपोजिट यानी उनका विरोध किया, उनके खिलाफ रहे, ठीक है। और इस प्रकार से करते करते एक समय आया, एक टाइम आई जिसका नाम था अमर खलीफा, ठीक है। यानी ये जो समय था, ये जो टाइम था अमर खलीफा की, वो अगर बात करें अपन तो 636 CE, यानी ये समय था। और इस समय एक व्यक्ति था, मुस्लिम व्यक्ति था, अमर खलीफा, ठीक है। यानी ये अमर खलीफा आया, और इस अमर खलीफा ने क्या किया, पहली बार आक्रमण किया, और वो कौन से स्थान पर आक्रमण किया, थाने। और फिर थाने पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो एक वहाँ के विद्वान था, और उस वहाँ की एक बुक थी जिसका नाम था फतुउल बुल्लान, उस बुक का नाम था फतुउल बुल्लान, और उसमें लिखा गया, यानी अगर बात करें तो कब भारत में, यानी जब पहले तो फॉरेन कंट्रियों का जो भारत पर अटैक होता गया, और फॉरेन कंट्रियों पर अटैक होता गया तो उस समय भारत ने उनका विरोध करते रहे। फिर वो समय आया 636 CE में, और वहाँ पर जब अमर खलीफा था तो अमर खलीफा ने भारत पर उस पर अटैक किया, थाने पर, ठीक है। और वहाँ के जो विद्वान था उन कुछ एक बुक थी, ठीक है, और उस बुक का जो नाम था वो था फतुउल बुल्लान, और उस बुल्लान के अंदर लिखा गया था कि ये जो अरेबियन कंट्री यानी अरेबियन का द्वारा ये जो अभियान चला गया था, यानी अरेबियन ने ये अटैक किया था, वो कैसा रहा, अनसक्सेसफुल। यानी ये जो अटैक किया था उन्होंने थाने पर, वो कैसा रहा, अनसक्सेसफुल। और ये जो इसकी स्टोरी है वो आपको इस बुक के अंदर मिलेगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद बड़वास और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर, यानी जो पोर्ट बने हुए थे वहाँ पर भी उन्होंने अरेबियों ने आक्रमण किया, अटैक किया, और ये भी अटैक जो है कैसा रहा, अनसक्सेसफुल। और इस अटैक का जो नाम था, यानी इस अटैक का कौन से दो जगह मिला था आपको, एक तो मिला था बड़वास और एक मिलेगा आपको देबाल। बड़वास और देबाल पोर्ट थे, यानी ये बंदरगाह थे, और इसमें भी अरेबियन ने इन पर अटैक किया था। यानी बड़वास और देबाल पोर्ट बंदरगाह थे, और इन पर भी उन्होंने अटैक किया, लेकिन ये भी अटैक कैसा रहा, अनसक्सेसफुल। और इस
का जो उल्लेख है, यानी देखो जो ये थाने पर अटैक किया अमर खलीफा ने, इसका उल्लेख किस में मिलेगा आपको? फतेह उल बुलदीन में। और ये जो बड़वास और देबाल पोर्ट यानी जो बंदरगाह थे, इन पर भी अरेबियन ने आप अटैक किया, और इसका जो उल्लेख, ये जो अटैक है वो कैसा रहा? अनसक्सेसफुल। और ये जो अटैक है ये मिलेगा आपको, एक बुक का नाम है, ठीक है, और उस बुक का नाम मिलेगा आपको शसनामा, ठीक है नहीं। यानी उस शसनामा बुक के अंदर कहा गया कि ये भी जो अटैक था वो कैसा रहा? अनसक्सेसफुल, ठीक है नहीं। यानी शसनामा बुक थी और उस बुक में उल्लेख बताया गया कि ये भी एक अनसक्सेसफुल रहा। और वहाँ उस समय जब ये अटैक किया तो वहाँ का जो उस समय जो सेना नायक था अरेबियन का, वो सेना नायक वहाँ पर मारा गया, ठीक है। फिर बात आई, एक टाइम पीरियड आया जिसका 712 CE, ठीक है, और उसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम, यानी इस समय कौन? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर, इन दोनों के बीच, यानी ये जो दाहिर था वो सिंध का राजा था, सिंध प्रांत का राजा था, और इन दोनों के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ, ठीक है। और ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि इस युद्ध का जो उल्लेख है वो एक बुक शसनामा है, उसके अंदर उल्लेख मिलता है कि ऐसा कभी नहीं सुना गया था, यानी ऐसा युद्ध कभी भयानक हुआ ही नहीं, जिसके अंदर ये बताया कि जो गैर मुसलमान अरबों को क्या कर दिया उन्होंने? पकड़ लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद उनको अपने पास रखा, मतलब किसके रूप में? गुलाम के रूप में। यानी जो मोहम्मद बिन कासिम और किसके? दाहिर, जो सिंध प्रांत का राजा था, उनके बीच में युद्ध हुआ और ये शसनामा के अंतर्गत इनको रखा गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो दाहिर था, जो सिंध का राजा था, ठीक है, यानी उस पर उसकी मृत्यु हो गई इस युद्ध के दौरान, ठीक है। क्यों हुई? क्योंकि ये हाथी पर बैठा था और यहाँ पर जो मोहम्मद बिन कासिम के जो सेनापति थे उन्होंने तीर चलाई और उस तीर वो जो है सीने पर लगी, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ कि ये जैसे जैसे समय बढ़ता गया और फिर उसके मोहम्मद गजनी ने को कश्मीर के शाही शासक था वहाँ का, जो जयपाल और आनंदपाल, यानी मोहम्मद गजनी ने जयपाल और आनंदपाल, जो किसके रूलर थे? रॉयल रूलर्स कश्मीर के, यानी वहाँ के एक जयपाल थे और एक था आनंदपाल। ये कहाँ के रॉयल रूलर थे? ये रॉयल रूलर थे, अपने रूलर्स थे किसके? कश्मीर के, यानी जम्मू कश्मीर लिख दो आप, ठीक है ना। यानी ये कश्मीर के राजा थे और इन कश्मीर के राजाओं के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी ने कड़ा संघर्ष किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गजनवी के बाद संघर्ष किया और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों से कई बार पराजित का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गोरी, ये तो मोहम्मद गजनवी ने इनका विरोध, इनके साथ उनका युद्ध हुआ। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी, ठीक है, और मोहम्मद गोरी के सामने जो अपने शासक था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान के सामने कई बार मोहम्मद गोरी को हारना पड़ा, ठीक है। और एक ऐसी परिस्थिति बनी कि वो परिस्थिति 1206, यानी यहाँ से फिर अपने भारत के अंदर एक मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई, ठीक है नी। यानी सबसे पहले 1236, ठीक है नी, 636 ये के अंदर अमर खलीफा। फिर उसके बाद फतेह उल बुलदीन की बुक में मिलता है कि वो थाने पर जो आक्रमण किया, जो अटैक किया, वो कैसा रहा? अनसक्सेसफुल रहा। फिर उन्होंने बड़वास और देबाल पोर्ट पर अटैक किया और वो भी शसनामा बुक के अंदर उल्लेख मिला कि वो भी कैसा अटैक रहा? अनसक्सेसफुल। फिर उसके बाद 712 CE यानी मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर,
जो सिंध का राजा था वहाँ पर अटैक हुआ, वो भी ससनामा में इसका उल्लेख मिला। फिर उसके बाद कश्मीर के 2 रॉयल रूलर थे, यानी राजा थे, वहाँ के शासक थे, जयपाल और आनंदपाल, इनका युद्ध हुआ मोहम्मद गजनवी के बीच। फिर उसके बाद जैसे ही समय बढ़ता गया, फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इनके बीच युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी को कई बार पराजय का सामना करना पड़ा। और फिर एक समय आया 1206 ई, और उस समय भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत हो गई। ठीक है, उसी प्रकार कई भारतीयों ने जो ये फॉरेन कंट्री या जो मुस्लिम कंट्री थी या जो मुस्लिम साम्राज्य था, एम्पायर था, स्ट्रगल होते गए और कई इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट यानी स्वतंत्र आंदोलन भी चलाए, उनके वहाँ से संघर्ष भी करते रहे, इंडियन स्ट्रगल भी करते रहे। और वहाँ कुछ वहाँ के जो अपने फोर्ट थे उनको भी उन्होंने एक तरह से सुरक्षित तौर पे उनके जो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल मूवमेंट होते हैं यानी जो उन्होंने आंदोलन है वो चलाते रहे। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी है वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आपको ये नोट करनी है जो इम्पोर्टेंट बात है अपने नोट्स में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा, यानी जो अमर खलीफा का जो टाइम था इन 636 ई, द फर्स्ट नेवल इन्वेशन ऑफ द अरेबियन टुक प्लेस अपॉन ठाणे, यानी पहली बार जो अटैक हुआ था वो कौन से स्थान पर हुआ? ठाणे पर हुआ। कब हुआ? 636 में। ठीक है, और किसने किया? अमर खलीफा ने। ये बात आपको याद रखना है। इट इज़ मैंशनड इन द बुक नेम्ड फतुह अल बुल्दन, ये आपको बुक का नाम याद रखना कि इस बुक के अंदर दैट अटैक ऑफ द अरेबियंस वाज अनसक्सेसफुल, यानी जो अमर खलीफा के समय जो 636 के अंदर जो अटैक हुआ था ये अटैक कैसा रहा? अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, यानी वहाँ पर जो अटैक हुआ वो एक वहाँ पर बुक थी और उस बुक का नाम था फतुह उल बुल्दन, यानी फतुह उल बुल्दन। और उस बुक के अंदर बताया गया कि ये जो अरेबियन अटैक किया था वो कैसा रहा? अनसक्सेसफुल। फिर उसके बाद बताया इन 1220 CE द फायरस बैटल टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर द किंग ऑफ सिंध, और ये जो दाहिर था वो कहाँ का किंग था? सिंध का राजा था। ठीक है, इनके बीच में भी युद्ध हुआ और ये जो अटैक हुआ ये कब हुआ? 712 CE के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद बात हुई कि मोहम्मद गजनवी हैड टू फाइट फायरलेस अगेंस्ट द रॉयल रूल्स ऑफ कश्मीर, जयपाल एंड आनंदपाल। ठीक है, यानी मोहम्मद गजनवी का युद्ध हुआ जयपाल और आनंदपाल जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के क्या थे? राजा थे। ठीक है, उनके बीच में संघर्ष हुआ। फिर ये कहता है कि मोहम्मद गौरी वाज डिफेटेड सर्वल टाइम बाई पृथ्वीराज चौहान, बट ड्यू टू सर्टन circumstances मुस्लिम रूल्स स्टार्टेड इन इंडिया बाई 1206, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में कई बार युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी था वो बार बार पृथ्वीराज से पराजित हुआ और एक ऐसी परिस्थिति बनी, यानी ऐसी जो सर्कमटेंसेज कहते हैं, जैसी स्थिति कहते हैं, यानी कंडीशन, ऐसी कंडीशन बनी कि भारत के अंदर मुस्लिम रूल यानी मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत होगी। और वो मुस्लिम साम्राज्य की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? 1206 ईस्वी के अंदर। अब बात करते हैं मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत की, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कब हुई? 1206 CE से लगाकर 1526 CE तक। ठीक है, यानी इसमें यामिनी, इल्बरी और गुलाम डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, और इसके अंदर अगर सबसे पहले बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यानी सबसे पहले अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उसके अंदर जो सबसे पहला अपना राजा था, ठीक है, जो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था और इसका जो कार्यकाल था, यानी ये जो कौन से टाइम पीरियड के अंदर यहाँ तक रहा?
1206 CE से लगाकर 1210 तक रहा। ठीक है, और इसका जो राज्य अभिषेक है वो 1206 CE में हुआ गया और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दूसरा अदर नेम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दूसरा नाम था वो था लाख बख्श के नाम से भी इनको जाना गया। ठीक है, और जो इनकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ की जो कैपिटल बनाई थी वो कैपिटल थी वहाँ के लाहौर। ठीक है, फिर उनके बाद इसमें क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की एक मंजिल बनाई। ठीक है, यानी कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, लेकिन जो इसका बाकी वाला जो पार्टीशन था या बाकी वाला जो पार्ट था या बाकी की जो स्टोरी थी वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, यानी उन्होंने कुतुब मीनार बनाई तो थी, कुतुब मीनार बनाई, लेकिन कुतुब मीनार का जो पहला पार्ट था यानी फर्स्ट पार्ट था वो तो किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरा जो कंप्लीट है इस किसको? कुतुब मीनार को जो कंप्लीट पूरा काम वो किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और वहाँ के जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के निर्माण में उनकी जो नेतृत्व में उनका निर्माण कराया गया और फिर उसमें ये बताया गया कि 1210 CE के दौरान जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े पर सवार होकर पोलो खेल रहे थे, यानी वहाँ का एक पोलो खेल था वो खेल रहे थे और उसके नीचे गिरने से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये आपको एक स्टोरी याद रखनी, यानी दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब से कब? 1206 CE से 1210 तक रहा। फिर उनका जो राज्य अभिषेक है वो 1206 CE के अंदर उनका राज्य अभिषेक हुआ। इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था जिनका नाम था लाख बख्श। फिर वहाँ की जो राजधानी थी वो लाहौर बनाया गया और कुतुब मीनार का जो पहला पार्ट था ये इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया, पहला पार्ट है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, लेकिन जो ये कंप्लीट था कुतुब मीनार का जो कंप्लीट पार्ट है वो किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। और फिर उसके बाद उनकी 1210 CE के अंदर उनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये पढ़ते हैं अपन, देखो जो मैंने आपको नोट्स बनाया है उनको आप आराम से पढ़ लो। ठीक है, यानी यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का भाई 1206 CE से लगाकर 1526 CE तक, और इसमें यामिनी, इल्बरी और गुलाम डाइन सिटी, ठीक है, ये रहे, जिनमें से पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज कोरंटेड इन 1206 CE, उनको राज्य का वहाँ का शासक बना दिया गया। ही इज़ आल्सो नाउन एज लाख बख्श, और उसके लाख बख्श के नाम से भी जाना गया। और लाहौर वाज हीज कैपिटल, और लाहौर को वहाँ से इनकी कैपिटल बना देगी। ऐबक बुल्ट द फर्स्ट स्टोर ऑफ कुतुब मीनार, और ऐबक ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कुतुब मीनार का एक पहला पार्टीशन बनाया, लेकिन रेस्ट ऑफ इट्स पार्ट वाज कंप्लीट बाय इल्तुतमिश, और बाकी का जो कुतुब मीनार का बाकी वाला जो पार्ट था वो इल्तुतमिश के द्वारा उसने कंप्लीट किया। कुतुब मीनार वाज बुल्ट इन मेमोरी ऑफ द रिनोव्ड सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी किसके नेतृत्व में? जो सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नेतृत्व में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। और ऐबक डेड इन 1210 CE एज ही फेल डाउन फ्रॉम ए हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो, यानी पोलो खेलते समय हॉर्स से यानी घोड़े से नीचे गिरने से उनकी डेथ हो गई। ये था अपना दिल्ली सल्तनत की बात करें। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अब बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गई थी वो कब हुई थी? 1210, और 1210 की मृत्यु के बाद यहाँ का जो शासक था वो था इल्तुतमिश, और ये जब रहा
1210 से लगाकर 1236 CE तक। अब ये इल्तुतमिश था, इसी को वास्तव में अगर देखा जाए तो इसी को अपन मुस्लिम एम्पायर यानी मुस्लिम साम्राज्य का ऑर्गेनाइजर यानी माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि 1226 के अंदर रणथंबोर को जीत लिया, रणथंबोर को जीता, और फिर उसके बाद 1223 में सुल्तान ने जो मालवा पे अटैक किया, और मालवा पे अटैक करने के बाद वहाँ पर बिल्ला फोर्ट था, बिल्ला फोर्ट यानी बिल्ला का किला था, उस दुर्ग पर उन्होंने जीत लिया। फिर उसके बाद उन्होंने ग्वालियर और जालौर पर भी अपना अधिकार कर लिया। ये इसकी इल्तुतमिश की कहानी है, बस शॉर्ट है, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है। अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात क्या है, तो अगर ये इल्तुतमिश था तो वो ऐबक का दामाद था, सन इन लॉ अपन बात करें तो ये किसका था, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। और ये जो जब जैसे उनकी मृत्यु हुई 1210 के अंदर, तो उस 1210 के अंदर ही उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इल्तुतमिश जैसे ही बना तो इसके उन्होंने पहला आक्रमण है वो मालवा पर अटैक किया, और मालवा पर अटैक करते ही वहाँ पर जो बिल्ला का फोर्ट था यानी बिल्ला के दुर्ग पर उन्होंने विजय प्राप्त कर दी। कब, 1223। और फिर उसके बाद 1226 के अंदर उन्होंने रणथंबोर को जीत लिया, और फिर उसके बाद जालौर और ग्वालियर, जालौर और ग्वालियर पर भी उन्होंने अपना आक्रमण किया, अटैक किया, ठीक है। तो देखो इसकी स्टोरी क्या है कि ही कैन बी कॉल्ड एज द एक्चुअल ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम, यानी इसको मुस्लिम एम्पायर का वास्तविक संप्रदाय, या फिर उसको वास्तविक क्या कह सकते हो आप, उसको संगठनकर्ता भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। कंस्यूर्ड रणथंबोर इन 1226 ही, यानी कब जीता उन्होंने, 1226 के अंदर। इन 1223 सी द सुल्तान इन्वेडेड मालवा एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट ऑफ भिल्ला, यानी उन्होंने 1223 के अंदर मालवा पे अटैक किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अटैक करके भिल्ला को दुर्ग को जीत लिया, ठीक है। फिर उसके बाद करें ही हैड आल्सो ऑक्यूपाइड ग्वालियर एंड जालौर, और उसके बाद उन्होंने ग्वालियर और जालौर पे भी अटैक किया। फिर उसके बाद इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो रजिया सुल्तान में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन स्टोरी है, बस आप ध्यान से सुनो, इसके मोस्ट पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिख दिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, बाकी का आपको उसकी बुक में पढ़ लेना। रजिया सुल्तान की बात करें तो ये जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, और फिर उसके बाद रजिया को सुल्तान बना दिया गया। जैसे इल्तुतमिश की हत्या हुई तो उसके बाद वहाँ का जो सुल्तान है वो किसको बनाया गया, रजिया को, यानी उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन जैसे ही रजिया को उत्तराधिकारी बनाया तो वहाँ के जो कुछ लोग थे उन्होंने उसका विरोध कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने रजिया सुल्तान का विरोध किया तो रजिया ने क्या कर दिया कि इन्होंने जो अपना पर्दा त्याग दिया, यानी जो पर्दा चलती थी जैसे घूंघट निकालना है वगैरह, ये सारे उसने त्याग कर क्या कर दिया, एक व्यक्तियों की तरह यानी पुरुष की तरह उन्होंने एक कुबा और कोला यानी कोट व टोपी पहनने लगी, ठीक है। इस प्रकार से वो आगे रहे। फिर उसके बाद उनका रजिया का जो विवाह था वो अल्तुनिया से करवा दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर अल्तुनिया से जैसे विवाह शादी कही हुई, इनकी अंगेज शादी हो गई, तो फिर उसके बाद 1240 के अंदर इन दोनों को मार दिया गया, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया से। और मारने के बाद फिर उसका जो 1240 यानी 1240 से 1242 तक जो शासक रहा वो ये रहा, यानी जिसका नाम था बहराम शाह, रूल्ड फ्रॉम 1242 1242 सी। फिर उसके बाद बहराम शाह के बाद हुआ मसूद शाह, ये इसका जो कार्य जो शासक रहा वो कब रहा, 1242 1246। और मसूद शाह के बाद रहा
नसीरुद्दीन मोहम्मद, और ये जो इनका शासक था वो 1246 से लगाकर 1264। फिर सब जितने भी ये शासक बने वो कैसे थे, एक प्रकार के काबिल नहीं थे। तो अब इसके बाद जब ये काबिल नहीं बने तो फिर क्या कहते हैं, इन सभी शासकों को हटाकर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था बलबन, और वहाँ का जो शासक था वो कौन बना, बलबन। बलबन वहाँ का शासक बना, ठीक है। अब इसके बाद का जो अपना शासक था वो बना बलबन, और जो बलबन जो बना शासक वो था 1265 सी से 1286 सी। अब इसकी स्टोरी सुना आप पहले, तो फिर इसको अपन लिखवाएंगे। यानी जैसे ये रजिया सुल्तान के बाद जो सबसे लास्ट में जा था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद था, और इसमें क्या हुआ, नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद गयासुद्दीन बलबन आ गया, और फिर बलबन आया। तो बलबन की जो सबसे पहले जो असेंडेंट द थ्रोन हुआ था वो कब हुआ, इन 1265 सी, यानी ये गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। और जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो यहाँ पर मंगोलियन अटैक होने लगा, ठीक है। यानी मंगोलियन के सामने जब उन्होंने अटैक करने का सोचा तो वहाँ पर जो इनका मिलिट्री डिपार्टमेंट था, मिलिट्री डिपार्टमेंट को उन्होंने रिस्ट्रक्चर्ड किया, यानी पुनर्गठन किया। और मिलिट्री डिपार्टमेंट का जैसे इन्होंने पुनर्गठन किया तो उसका जो नाम था वो लिखा दीवान IRG, यानी दीवाने आरजी, ठीक है। दीवान IRG उनका नाम रखा गया। जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था उन्होंने किसके सामने, जब मंगोलियन का सामना कर रहा थे तब एक सैन्य विभाग था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और उस मिलिट्री डिपार्टमेंट का दीवाने IRG ने रख दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक दरबार के अंदर एक प्रथा लगाई जिसका नाम था सीजा, जिसका नाम था सिजदा और पाबोस, यानी सिजदा व पाबोस। सिजदा और पाबोस प्रथा लाई, और सीजा और जो पाबोस थी इसका मतलब यह था कि आप जैसे राजा जो सम्राट हैं, जो किंग हैं, उसके सामने जाओगे और जाकर अपना सिर झुकाओगे, और सिर झुका के जो राजा के पैर है उनको आपको चूमना है। यानी इस प्रकार की इन्होंने बलबन ने ये क्या किया, प्रथा स्टार्ट कर दी। और जैसे ये प्रथा स्टार्ट की, ठीक है, तो प्रथा स्टार्ट करने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी जो बलबन था वो दिल्ली सल्तनत का एक प्रशासनिक ढांचों में निर्माता का प्रमुख था। ये यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाता था दिल्ली सल्तनत का, और उसके अंदर ये प्रमुख व्यक्ति था, ठीक है। और इन्होंने एक पॉलिसी को अपनाया, और वो पॉलिसी का नाम था आयरन एंड ब्लड, यानी लोहा और रक्त। किसके विरुद्ध, यानी इनके जो शत्रु थे उन्हीं के विरुद्ध उन्होंने इस प्रकार की एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ठीक है। और इस पॉलिसी को अडॉप्ट करते ही उन्होंने ये क्या किया, जितने भी व्यक्ति हैं यानी मैन है उन सबको तो आप क्या करोगे, मार दो, और पीछे कौन रह गए, वुमेन और चिल्ड्रन, उन सभी को बना दीजिए इंसेल, यानी गुलाम बना दीजिए इनको। तो क्या किया कि 1265 के अंदर गद्दी पर बैठा और मंगोलियन के सामने उन्होंने आक्रमण किया। तब इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, उस मिलिट्री डिपार्टमेंट का उन्होंने नाम पुनर्गठन किया, और उनका नाम है वो दीवाने आरजी रखा। और फिर क्या किया, उन्होंने दो प्रकार की प्रथा लागू की, एक तो सिजदा और एक पाबोस। और सिजदा और पाबोस में यह था कि आप राजा के समक्ष जाकर राजा के पैर छुओ के, सिर झुका के। फिर उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, और उस पॉलिसी का नाम था आयरन एंड ब्लड, यानी जिसमें क्या बताया, लोहा और रक्त किनके, शत्रुओं का, शत्रुओं के विरुद्ध उन्होंने पॉलिसी को अपनाया, जिसमें ये बताया कि उनका लोहा और ब्लड चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जितने भी मैन यानी व्यक्ति थे, पुरुष थे, उन पुरुषों को तो मार दिया गया, और महिलाओं और चिल्ड्रन को उन्होंने अपना दास बना दिया। फिर उसके बाद
1286 के अंदर उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और जैसे 1286 के अंदर डेथ हुई तो वहां पर एक व्यक्ति था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1290 में क्यूमर्स को मारकर वहां का राजा बन गया, यानी किंग बन गया, खुद को स्वयं को एक वहां का सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन बलबन की एक सबसे बड़ी ये था कि बलबन अगर देखा जाए तो ये मान्यता थी बलबन की कि बलबन कहता था कि राजा पृथ्वी पर एक ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, यानी राजा जो है वो किसको रिप्रेजेंटेटिव करता है, ऑफ गॉड, यानी किंग इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर राजा एक ईश्वर का रूप प्रतिनिधित्व है, जो क्या है कि इसके पास एक प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून और आदेश होते हैं, और उन सभी को कानून और आदेश को वहाँ की जनता है उनको मानना होता है। और जैसी बलबन की हत्या के बाद जो कंज्यूमर था उसकी हत्या कर दी कंज्यूमर्स को, और कंज्यूमर्स को मारने के बाद जलालुद्दीन खिलजी वहाँ का शासक बना, और जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी वहाँ का शासक बना तो फिर खिलजी डायनेस्टी एम्पायर की शुरुआत हो गई। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश की शुरुआत हुई। तो ये खिलजी वंश की शुरुआत से पहले अपन बलबन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो देखो कि ही ascended the throne in 1265 CE. He restructured military department named दीवान आई आरिज, यानी वो गद्दी पर बैठा 1265 के अंदर, और उन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट का पूर्ण गठन किया जिसका नाम दीवान अरीज रखा, और टू कन्फ्रंट द मंगोलियंस, यानी मंगोलियन के सामने जब अटैक हुआ। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सीजदा एंड पोबस, और उन्होंने एक प्रथा लगाई जिसका नाम था सीजदा और पोबस इन द रॉयल कोर्ट, और वहाँ का जो इनमें जो दरबार था उसके अंदर। फिर ये कहता है कि बलबन इज काउंटेड अमोंग द मेजर बिल्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक ढांचाओं के लिए प्रमुख व्यक्ति माना जाता था इसको। फिर उन्होंने ही अडेप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड अगेंस्ट हिज एनिमी, यानी इनके शत्रुओं के विरुद्ध उन्होंने लोहा और रक्त की एक पॉलिसी अपनाई, और इसमें ये पॉलिसी के अंदर कहा गया कि इन विच द मैन वेयर किल्ड, और वहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं उनको तो मार दो, और एंड द वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर इंसल्ट, और उन वहाँ के जितने भी स्त्रियाँ और बच्चे हैं उन सभी को दास बना दो। फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन इन 1286, यानी 86 में इनकी मृत्यु होगी, और वहाँ के फिर जलालुद्दीन खिलजी assassinated क्यूमर्स इन 1920 CE, और वहाँ पर 1920 के अंदर क्यूमर्स को मार दिया, और फिर उसके बाद एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज सुल्तान, और मारने के बाद वहाँ के उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं अपन खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी डायनेस्टी एम्पायर कब बना, 1290 CE से 1320 CE। ठीक है, अब इसके बीच बात करें तो यानी इसका जो प्रथम शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और ये जो शासक रहा 1290 CE से लगाकर 1296 CE। जो बात करें इसके तो इसमें ये बताया कि जलालुद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह खिलजी, ठीक है, इनकी डेथ हो गई, और ये 70 ईयर के थे, और 70 ईयर के थे तो उनकी डेथ कर दी किन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी इनका दामाद था, और उनकी जो डेथ थी वो करवाई उन्होंने 1296 में। और फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी डेथ करवा दी तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया कि स्वयं को वहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया, और सुल्तान घोषित करने के बाद उन्होंने सिक्कों पर अपना उल्लेख करवाया जिसे अपन ये कहते हैं
सेकंड अलेक्जेंडर, यानी जो वहाँ के सिक्के थे उन सिक्कों पर स्वयं का फोटो स्थापित करवा दिया गया। जैसे इन्होंने फोटो स्थापित कराया तो वहाँ पर इसमें क्या हुआ कि जो एक कश्मीर और एक था वहाँ का बंगाल, ये राज्य इसके अंदर नहीं थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वहाँ पर इन्होंने जैसे ही गुजरात पे अटैक किया तो गुजरात पे अटैक करते समय वहाँ पर जो मुस्लिम सेना नायक था मलिक कपूर का साथ मिला, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कपूर का साथ मिला तो मलिक कपूर और अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों मिलकर दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में उन्होंने प्रवेश किया। और मलिक कपूर ने देवगिरी, होयसल और पांड्य राज्यों पर आक्रमण अटैक किया और वो अटैक करके फिर उन्होंने अपने समीप रख दिए। फिर ये कहता है कि अमीर खुसरो के हिसाब से जो कपूर था वो रामेश्वर तक पहुंच गया। ये अमीर खुसरो के हिसाब से ये कहता है कपूर जो था, जो गुजरात अटैक के दौरान मुस्लिम सेना नायक था, यानी वो सेनापति था गुजरात सेनाओं का, और फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर उन्होंने दक्षिण में प्रवेश किया और दक्षिण में प्रवेश करके उसके बाद मलिक कपूर ने देवगिरी, होयसल और पांड्य राज्यों पर आक्रमण किया और वो जीत लिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसने बाद क्या कर दिया कि उन्होंने अलाउद्दीन के समय राजस्व का ढांचा था, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, वो उन्होंने मजबूत कर दिया और मजबूत करने के लिए उन्होंने 4 ऑर्डर निकाले और ये रहे उनके ऑर्डर। ये आपके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस अलाउद्दीन खिलजी के अंदर। यानी उन्होंने कहा एनेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ अरिस्टोक्रेट्स एंड इंक्रीजिंग द रेवेन्यू बाय ट्रांसफरिंग बैरन लैंड इनटू फेरिटेल लैंड। यानी इन्होंने कहा कि अमीर जितने भी वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग के जितने भी लोग हैं उनसे उस संपत्ति को हड़प लीजिए और जब्त कर दीजिए और वहाँ की जो बंजर भूमि है उस बंजर भूमि को किस में बदल दीजिए? उपजाऊ भूमि में। ठीक है, पहला आदेश तो ये निकाला किसको मजबूत करने के लिए? वहाँ का जो रिन्यू डिपार्टमेंट था उन रिन्यू डिपार्टमेंट को उन्होंने वापस क्या कर दिया? रिस्ट्रक्चर्ड कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन ने, और उसके रिस्ट्रक्चर्ड करने के लिए उन्होंने 4 ऑर्डर को निकाला, जिनमें से पहला ऑर्डर तो ये था कि अमीर व्यक्तियों की वहाँ की जितनी भी ज़मीनें हड़प लीजिए या जायदाद है उनको हड़प दीजिए और फिर उसके बाद वहाँ के जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ भूमि में परिवर्तन कर दीजिए। फिर उसका कहा बैन ऑन अल्कोहल इन दिल्ली के अंदर अल्कोहल को बैन कर दिया। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, और इन्होंने गुप्तचर डिपार्टमेंट का निर्माण किया। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या किया? अल्कोहल पर बैन कर दिया, और तीसरा जो ऑर्डर निकाला था वो फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम गुप्तचर का, और एक का बैनिंग द म्यूचुअल गेट टुगेदर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, यानी जो अमीर लोग आपस में जो मिलाप हो रहा था उन पर भी उन्होंने बैन लगा दिए। तो ये जो खिलजी वंश के ये जो 4 ऑर्डर है ये आपको याद रख देना, सबसे मोस्ट बात है। ठीक है, फिर कहता है ही अप्रूव्ड द रीजन ऑफ खलीफा एंड एंट्रल हिमसेल्फ ए यास्मीन उल खलीफत नासिर अमरुल मुमिनी, यानी इस प्रकार की उन्होंने एक उपाधि प्राप्त कर दी। यानी जैसे ये रीजन जो खलीफात, ये जो रीजन था, ये जो 4 ऑर्डर थे, इन ऑर्डर को उन्होंने जैसे ही मान्यता दी तो स्वयं को किस प्रकार से उन्होंने एक नाम दिया कि उन्होंने स्वयं को यास्मीन उल खलीफात नासिरी अमीर उल मिमुनी नाम की उपाधि उनको प्रदान की गई। यानी यास्मीन उल खलीफात नासिर अमीरुल मिमुनी। फिर क्या हुआ कि इन खजाउद्दीन उल फुत, यानी खजाउद्दीन फुत में क्या हुआ? अमीर खुसरो हैज एडोर्नड अलाउद्दीन विद टाइटल सच एज सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड। और फिर ये कहता है कि खजाउद्दीन फुत में अमीर खुसरो ने क्या कहा कि अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान की उपाधि प्रदान की। अलाउद्दीन को किसका टाइटल दिया गया? सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड एंड पब्लिक आर्ट्समैन, यानी पब्लिक आर्ट्समैन की उपाधि प्रदान की, यानी जिसे कहते हैं जनता का रखवाला। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन है, कुछ जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं वो आपको
नोटबुक एंड नोट डाउन कर देना, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी और आपको आराम से घर पर बैठ के इसको पढ़ना है और समझना भी है। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अपन यहाँ बैठ के आराम से समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको समाधान कर देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमॉन्ग दिस वाज कंट्रोल अपॉन मार्केट, और उसने ये कहा मार्केट को नियंत्रण करने के लिए ही डेवलप्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्रिएटिंग न्यू डेजिग्नेशन, और उन्होंने एक प्रशासनिक और कुछ पद निर्माण किए, जिसके अंदर पहला जो पद था वो है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत था वो मार्केट को कंट्रोल करता था। फिर इन्होंने एक दूसरा जो डेजिग्नेशन है वो डेवलप किया जिसका नाम था साना एंड दंडाधिकारी, ठीक है, जो जिसको मार्केट इंस्पेक्टर कहा जाता था। यानी अगर मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको समस्या करने के लिए वो साना या दंडाधिकारी था जो मार्केट इंस्पेक्टर था, ठीक है, इसको बनाया गया। और दूसरा जो था मुंसिफ, जिसको बनाया गया प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमन पीपल एंड इंस्पेक्टर ऑफ वेट एंड मिस्यूअर्स, यानी व्यक्तियों की रक्षा और नाप तोल जितने भी था उनका निरीक्षण करने का काम है वो कौन करेगा, मुंसिफ। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और बनाया जिसका नाम था बरीद ए मुमालिक, और जिसको स्प्राई ऑफिसर कहते हैं, जिसका मतलब तो गुप्तचर अधिकारी, ठीक है, बरीद ए मुमालिक, ठीक है। फिर उसके बाद ये बताया कि अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट रूलर हु पेड सैलरी हिज सोल्जर इन केस, और अलाउद्दीन एक पहला एक ऐसा शासक था जिन्होंने सैलरी है वो कैश के रूप में दी, यानी किसको, सोल्जर को, ठीक है। फिर उसके बाद इन 33 सी अलाउद्दीन बुल्ड द अलाइव फोर्ट काश ई सीरी, यानी काश के सीरी विच कंटेन 7 गेट्स, और फिर उन्होंने 1303 ईस्वी के अंदर अलाई किला यानी अलाई फोर्ट जिसका नाम था काश ए सीरी या फिर काश के सीरी बनाया, और जिसके अंदर 7 गेट उन्होंने बनाए, ठीक है। फिर ये कहता है आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, ही सन, और फिर उसका जो पुत्र था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसका पुत्र का नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बिकम द किंग एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द खलीफा, और वहाँ का फिर राजा बना और फिर उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, एंड रिसीव द टाइटल ऑफ, और उन्होंने एक टाइटल रिसीव किया जिसका नाम था उल वासिक बिला, ठीक है। और फिर उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह बिकम द सुल्तान, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ खलीफा डायनेस्टी, और खलीफा डायनेस्टी का सबसे लास्ट राजा था वो कौन था, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। आगे का है वो अपन देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।